मित्र से चरित्र बनता है कि चरित्र से मित्र बनता है? जल्दी उत्तर। मित्र से चरित्र बनता है कि चरित्र से मित्र बनता है? चरित्र से मित्र बनता। आप बेवड़े हो तो सारे बेवड़े ही मिलेंगे। याद रखना। आप जुआरी हो तो जुआरी मिलेंगे, आप गाली देते हो तो मित्र भी गालीबाज मिलेंगे, आप अगर बेकार हो तो मित्र भी बेकार मिलेंगे, और आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आपका चरित्र कैसा है, आपको मित्र वैसा ही मिलने वाला है। आपका चरित्र जैसा होगा मित्र वैसा ही बनेगा। आप अच्छे चरित्र के हो, जुए से, गलत संगत से, व्यभिचारों से, गलत विचारों से, मदिरा से, मान से, सबसे दूर हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई आना भी चाहेगा ना इसमें का व्यक्ति जो मदिरा पीता होगा, मांसाहार करता होगा, वेश्यावृत्ति करता होगा, गलत काम करता होगा, वो तुम्हारे पास अगर आ भी जाएगा और तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुमसे दूर हटता चले जाएगा, तुमसे दूरी बना लेगा। और तुम्हारा चरित्र अगर ठीक नहीं है तो तुम्हारे को मित्र ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारा चरित्र अगर बेकार है, गलत संगत वाला है, तो तुम्हारे इतने मित्र बन जाएंगे, रात को 1 बजे फोन लगाएंगे, ले आजा पार्टी चल रही है, आजा बैठे गप्पे मारेंगे। धन्यवाद साकरी, आपने उत्तर अच्छा दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि चरित्र से मित्र है, मित्र से चरित्र नहीं है। हमारा जैसा चरित्र है उसके अनुसार हम मित्र का निर्माण कर लेते हैं, अपने मित्र एकत्रित कर लेते हैं। मदिरा पीने वाला दोस्त भी ऐसे ही बनाता है जो उसको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कोई रोके नहीं। मांसाहार करने वाला मित्र भी ऐसे बनाता है जो होटल में चलकर बैठा रहे, पड़ा रहे, खाता रहे, मना ना करे, टोके नहीं, रोके नहीं। रावण को पूरी लंका में अगर कोई बुरा लगता था, रावण को पूरी लंका में अगर कोई बुरा लगता था तो केवल 2 बुरे लगते थे, एक रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और दूसरे नंबर पर विभीषण, रावण का भाई। आप का चरित्र अगर बेकार है तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी पर घर के लोग बुरे लगेंगे, क्योंकि वो तुमको बार बार टोकेंगे। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों दोस्त क्या जा रहे हो, रात को क्या काम है, क्या करोगे, नशे में धुत हो जाओगे, नाली में पड़े रहोगे। जो तुम्हें टोक रहा है वो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। रावण की पत्नी रावण को टोकती थी, सुनो जी सीता जी को वापस लौटा दो, सुनो जी वो भी किसी की अर्धांगिनी है, सुनो जी गलत मत करो। टोकती थी, बुरी लगती थी। विभीषण टोकता था, बुरा लगता था। माँ टोकेगी तो माँ बुरी लगेगी, बाप टोकेगा तो बाप बुरा लगेगा, भाई टोकेगा तो भाई बुरा लगेगा, रिश्तेदार टोकेंगे तो रिश्तेदार बुरे लगेंगे। जो तुम्हें टोके ना वो अच्छे लगते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठे गलत काम करें वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। पर एक दिन याद रखना, व्हाट्सएप पर पूरे मित्रों की सूची निकाल लो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कितने भी तुम्हारे चाहने वाले इकट्ठे कर लो, पर याद रखना बीमार जब पड़ोगे तो ये जितने तुम्हारे मोबाइल में जुड़े हैं ये एक भी हॉस्पिटल में रात नहीं रुकेगा, रुकेंगे तो वो टोकने वाले ही रुकेंगे।
लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शरीर में रोग आ गया, रिश्तेदार 1 दिन 2 दिन साथ देंगे, फोन लगाना बंद कर देंगे, रिश्तेदार पूछना बंद कर देंगे, तुम्हारे मित्र जो नशे में धुत रहते थे, जो तुम्हारे अपने थे, जिनके बिना तुम दिन रात नहीं रह पाते थे, वो कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो तो नशे में धुत पड़े होंगे। पर जिस पत्नी ने तुमको टोका है, जिस माँ ने तुमको टोका है, जिस बाप ने तुमको टोका है, जिस भाई ने तुमको टोका है, वो तुम्हारे साथ रात रात दिन दिन खड़ा रहेगा। चिंता मत कर, तेरे को ठीक करा लेंगे, चिंता मत कर, पैसा कितना भी लग जाए तुझे अच्छा करा लेंगे, चिंता मत कर, तुझे साथ देंगे, चिंता मत कर, पैसे की चिंता मत कर। जो पत्नी टोकती थी, पत्नी के मायके वाले कहते कि जमाई इतना पीता था इसलिए लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, मर रहे थे। नहीं, पत्नी के मायके वाले भी कहते हैं बेटी चिंता मत करना, हम बैठे हैं तो चिंता मत करना, जमाई का इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें कोई टोकने वाला मिला है। जिनके टोकने वाले नहीं होते उनकी जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। साधु बात तो कि घर में बुजुर्ग बैठे हैं जो तुम्हें टोक रहा है, माता पिता तुम्हें टोक रही है, साधु बात दीजिए। पुलिस वाले रोकते हैं, रोक, हेलमेट कहाँ है तेरा, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया तूने। आपको बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है कि हमारी गाड़ी हम सीट बेल्ट लगाएं चाहे ना लगाएं, हमारी गाड़ी हम हेलमेट लगाएं चाहे ना लगाएं, पुलिस वाला टोकता है। इसमें पुलिस वाले का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। कहीं आगे जाके चौराहे पर स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ गई, गिर गए, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, तेरे घर के लोग जिंदगी भर रोएंगे। इसलिए आज हेलमेट लगा ले, सीट बेल्ट लगा ले, ये बार बार कहते हैं। अति घाई दुखदाई, ज्यादा घाई मत कर। इसलिए तुमचा मुलगा मुलगीने थोड़ा ज्ञान दो, थोड़ा समझाओ। टोकने वाले टोकेंगे, तुम्हारा फायदा है, उसमें तुम्हारा हित है, अहित नहीं। क्यों जा रहे, क्यों गलत काम कर रहे हो। मेरा साकरी की मेरी बहनों को, साकरी के मेरे जीजाओं को, साकरी की मेरी बेटियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद है जो आपने सही निर्णय दिया कि चरित्र से मित्र, चरित्र से। चरित्र से मित्र का निर्माण। आप अच्छे हो, आपके मित्र अच्छे बनेंगे। और अगर कहीं का बेकार तुम्हारे पास आ भी गया तो तुमसे दूर हट जाएगा। साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने, 15 दिन में तुमसे दूर। उसका चरित्र अगर ठीक नहीं है तो तुम्हारे पास ठीक नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, आप मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मान लेना कि तुमने शंकर जैसा मित्र पा लिया, क्योंकि तुम्हारा चरित्र अच्छा था। तो तुम्हें शिव में एक पत्र